लीजिए एक और बुरी खबर इजराइल के लिए आ गई है। इजराइल की एक पूरी की पूरी बटालियन हमास के हमले में धराशायी हो गई है। बहुत बड़ा हमला इसे बताया जा रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब लगातार इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि इजराइल हमास के सामने सरेंडर करे, सीज फायर करे। तो वही दूसरी तरफ एक और मोर्चा खुल गया है। सीरिया के 10,000 लड़ाके जो एचटीएस से जुड़े हुए हैं वो इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। इन सब के बीच हमास में उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी की पूरी बटालियन ही हवा में उड़ गई। यानी कि बहुत भारी नुकसान, कई इजरायली सैनिकों की इसमें जान गई है। यही नहीं, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं कैसे गजा के हालातों में अब तक 40 से ज्यादा सुसाइड इजरायली सैनिकों ने कर लिया। यह आंकड़ा बहुत बड़ा दोस्तों। इजराइल में ढूंढे से भी सैनिक नहीं मिल रहे हैं। यानी तीन तरफ से इजराइल गिरा है अपने सैनिकों को लेकर। पहला, गजा में मारे जा रहे हैं, दूसरे सुसाइड कर रहे हैं और तीसरे ऐसे हैं जो बगावत करने के लिए तैयार है, वो लड़ना ही नहीं चाहते युद्ध। इन सब के बीच आज आपको यह भी दिखाऊंगा गजा को जिस तरीके से चारों तरफ से घेर रखा था। अब हालात यह है कि कई देशों ने मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ कि गजा में खाना पानी नहीं रोक सकते तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। यानी इजराइल अब बहुत बुरी तरह से घिरा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब तक की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। पहले ये खबर देखिए। ये मुस्कुराते हुए 7 चेहरे, ये सातों के सातों चेहरे आपको मासूम भी नजर आएंगे। ये सातों के सातों चेहरे मुस्कुराते नजर आएंगे। इन सातों के सातों को चेहरों को देखकर आप सोचेंगे कि नहीं, देखिए ये एक ममता की मूरत हो सकती है, महिला है, लेकिन नहीं, ये इजराइल की सैनिक है जो अब तक गजा में तैनात थी। वही गजा जहां छोटे छोटे मासूम बच्चों को बख्शा नहीं गया। हम लगातार जब इजराइल के सैनिकों का जिक्र करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि वो पुरुष इजरायली सैनिक है जो इजराइल के छोटे छोटे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। खाना देने के लिए, पानी देने के लिए बुलाते हैं और वे बम दाग देते हैं। गर्भवती महिलाओं को बख्श नहीं रहे। तो वो सिर्फ केवल इजरायली पुरुष सैनिक नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग और जो असहाय और जो घायल हो चुके लोग हैं उनको सिर्फ पुरुष इजरायली सैनिक नहीं मान रहे, बल्कि ये लोग भी शामिल थे। जी हां, ये लंबे समय से गजा में हो रहे अत्याचार की पटकथा ये लोग भी लिख रहे थे। कई तो ऐसी थी जो इस बात के लिए रुकी हुई थी गजा में कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे, गजा के इंच इंच भर जमीन पर कब्जा नहीं कर लेंगे, गजा छोड़कर नहीं जाएंगे। हालत यह हुई कि वो लौट कर भी सिंगल पीस नहीं आ पाए। खबर पढ़ लीजिए क्या है। इजरायली रेडियो की खबर है। 7 फीमेल सोल्जर्स फ्रॉम एन आर्मोर्ड यूनिट were blown to pieces after their vehicle lost its way and was hit by an IED during a sweep operation in Rafah। दरअसल रफा इलाके में क्या हुआ कि एक चल ही रहे, आपने देखा है T9 बुलडोजर चल रहा है, इनके मरकबा टैंक घूम रहे हैं अलग अलग जगह। ऐसे ही ये रफा में जा रहे थे, अचानक से रास्ता भटक गई। सातों की सातों जो इजराइल की महिला सिपाही है, सैनिक है, ये रास्ता भटक गई। अचानक से उस इलाके में निकल गई जहां पर नीचे माइन बिछे थे, यानी कि बारूद बिछा था, यानी आईईडी बिछी थी। उस पर से इनकी गाड़ी निकली, गाड़ी उछली, धुआं धुआं हो गई और सातों के सातों इजरायली महिला सैनिकों की मौत हो गई। लेकिन खबर सिर्फ ये नहीं है कि इन 7 इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, बल्कि इसके अलावा भी एक और बड़ा झटका लगा दूसरे इलाके में, जबलिया कैंप में। वहां क्या हुआ है, जरा तस्वीर देखिए। यह खबर निकल कर आई, करंट रिपोर्ट। Hebrew media reports that 2 Israeli soldiers were killed and 2 others critically injured after an anti-tank missile struck an Israeli armed vehicle in Gaza Strip। बताया गया गजा में 2 इजरायली और सैनिकों की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल हैं। एंटी टैंक मिसाइल से हमला हुआ था और उसके बाद वो इतना जोरदार धमाका था कि वहीं उसी जगह 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो जाती है, 2 गंभीर रूप से घायल होते हैं। एक और जगह देखिए, ये एक तस्वीर निकल कर आई है। इसमें यह बताया गया है ए सिक्योरिटी इंसिडेंट इन गजा। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं खान यूनुस में और गजा में। यहां पर लगातार इन पर हमले हो रहे हैं। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं कि यह हमला एकाएक क्या होगा कि इतना ताकतवर हो जाएगा हमास, जबकि उसको खुल्लम खुल्ला आप भी देख रहे हैं कि कोई ईरान भी कोई हथियार नहीं सप्लाई कर पा रहा। मैं फिर बता रहा हूं, यह खबर तब से निकलकर सामने आ रही है जब से यह खबर है कि तालिबानी लड़ाके गजा पहुंच गए। यह इजराइल का दावा था कि तालिबानी लड़ाके इजराइल में हैं और इजराइल में, माफी चाहूंगा, गजा में है और इजरायली सोल्जर्स के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। इजराइल इसी बात को लेकर टेंशन में था और जब से इजराइल ने यह दावा किया, आप याद रखिएगा, अमेरिका तक ने भी सांस नहीं लाई कि मैं क्या करूं। उन्हें मालूम है कि जिन तालिबानियों ने उन्हें खदेड़ दिया वो उन्हीं के हथियार के साथ इजराइल के साथ क्या करेंगे, और देखिए कर ही रहे। यह अचानक से इतना उलटफेर क्यों?
मैं ये नहीं कह रहा कि हमास ने इतने लंबे समय से अपनी सरजमी के लिए युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन तालिबानी लड़ाकों ने जिस तरह से चीजें की हैं उसमें हमास में और उनमें अंतर रहा है। ये एक बड़ा अंतर है। तालिबानी लड़ाके अलग रहे हैं बिल्कुल, जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को हिलाकर रख दिया था। अब सोचिए, जो अमेरिकन सैनिक छोड़कर गए अपने यहां हथियार, दावा है कि वही हथियार लेकर तालिबानी लड़ाके गजा पहुंच गए और इजराइल के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। वरना आपने क्या इतनी बड़ी तादाद में इजराइल को नुकसान होते हुए गजा में देखा? हम रोज सुनते थे इतने बच्चे मारे गए, इतने बूढ़े बुजुर्ग मारे गए, ये अस्पताल को मार दिया गया, इस स्कूल पर हमला हो गया, ये गर्भवती महिला मारी गई, ये हुआ। लेकिन रोजाना खबर आ रही है तकरीबन एक दर्जन मिनिमम है कि इजरायली सैनिकों पर हमला हो रहा, उनकी मौत हो रही है। इजरायली सैनिकों की मौत की खबर रोजाना आ रही है। ये ताकत कहां से आई? यानी इजराइल के उस दावे में पूरा पक्का सबूत छिपा है कि हां वाकई तालिबानी लड़ाके इस समय गजा में मौजूद है। चलिए अगली खबर आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, 43 इजरायली सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम गजा। मैंने आपको शुरुआत में बता दे, 3 तरीके से इजराइल बहुत परेशान है, क्योंकि युद्ध जो होता है ना, युद्ध चाहे कितना ही ताकतवर देश क्यों ना। मैं चलो अमेरिका का एग्जांपल लेता हूं। अमेरिका में मान के चलिए सेना के सारे अधिकारी, सारे सैनिक सब कुछ छोड़ देते हैं, फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे अपने उपराष्ट्रपति के साथ, उनके परिवार के साथ क्या ट्रिगर दबाने वो जाएंगे? नहीं। कौन जाता है? सोल्जर जाता है। आप पर बहुत भारी का भरकम हथियार हो सकते हैं, लेकिन लड़ेगा कौन, चलाएगा कौन? आपके सैनिक। तो बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी कैबिनेट यानी स्ट्रॉमिश या फिर वो बेन गुएरियस से थोड़ी ना करेंगे। कौन लड़ेगा? ये कौन लड़ाई लड़ेगा? गजा हमास से लड़े, हिजबुल्लाह से लड़े, अब सीरिया के एचटीएस से लड़े, हुती लड़ाकों से लड़े, ईरान से लड़े, कौन लड़ेगा? इजरायली सैनिक है ही नहीं। जो है वो गजा में मारे जा रहे हैं। कितने मारे गए अब तक? तकरीबन 150 से ज्यादा लोगों की 7 दिन में मौत हो गई, 150 सैनिकों की। दूसरा, सुसाइड कर रहे हैं। देखिए 43 ऐसे थे जो पागल हो गए थे, या तो उन्होंने खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया, या फिर इतने पागल हो गए हैं कि वो अपने अड़ोसी पड़ोसियों को मार रहे हैं। वो डरे हुए हैं, उनको किसी पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि हमास के लड़ा के आगे वो गोली चला देते हैं पड़ोसी पर। बाद में पता लगता है इजरायली सैनिक ने अपने इजरायली पड़ोसी को मार दिया। बाकी है वो बगावत कर रहे हैं कि हम युद्ध नहीं लड़ना चाहते, खासतौर पर गजा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। ये हालात है। अब आइए एक तस्वीर देखिए। ये वीडियो पानी की टंकी है, ये एक ई रिक्शा टाइप होता है, उस पर लदकर भेजा जा रहा था कि यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां पानी पहुंचाइए लोगों तक। इस पर बम दाग दिया जिससे प्यासे मर जाए। यह हरकत देखिए, यानी पानी की बूंद तक नसीब ना हो फिलिस्तीनियों को, यह हरकतें की जा रही हैं गजा के अंदर। फिर आप कहते हैं कि मौत के बारे में ऐसी खबर क्यों दिखाई जा रही है? खुद आप तुलना करिए, क्या जरूरत थी ईरान के साथ सीजफायर होने के बाद गजा पर इतना भारी हमला करने की, लेबनान पर हमला करने की, सीरिया को में अपने लड़ाका संगठन खड़ा करने की? यानी इजराइल की जो जमीन कब्जाने की आदत है वो जाने वाली नहीं है। अब इन सब के बीच देखिए, फ्रांस ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जितने भी गजा में फिलिस्तीनी हैं वो चाहें तो फ्रांस आकर रह सकते हैं, उन्हें रिफ्यूजी का टैग मिलेगा और वो आराम से फ्रांस में रह सकते हैं। यह पहला ऐलान है पश्चिमी देशों में से किसी एक देश का। यह वाकई सख्ते के लिए खबर है अमेरिका के लिए, जहां अमेरिका दूसरा प्लान सेट कर रहा है इन सब के लिए। अब आइए अगली खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। सपोर्ट एक और मिल रहा है। ये पूरा का पूरा ग्रुप निकला है इजराइल के सैनिकों को समुद्री रास्ते में चुनौती देने के लिए। हंडाला ग्रुप है जो खाना पानी दाना सब लेकर गया है, क्योंकि अभी हाल में खबर आई थी कि इजराइल की ने ऐलान कर दिया है कि समुद्र के पानी का इस्तेमाल फिलिस्तीनी कतई नहीं करेंगे, और कोई करता हुआ पाया गया तो यकीन मानकर चलिए उसके साथ इजराइल का सैनिक कुछ भी कर सकता है, नहीं मार भी सकता है। ऐसे में हंडला एक शिप गया है। चलिए हम जाकर देखते हैं इजराइल में कितनी ताकत है। नमस्कार।